ये वही मिस कोंगजेन है ना? अरे ये आपकी बहू है पापा, और आप इसके ससुर जी। मतलब वो खास मेहमान यही है? रुआन ज़ेंग, तुम्हें किस बात का घमंड है यार? जब पापा ठीक हो चुके तो मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों रहूं? अब तो लुशेंग भी डूब गया, अब मेरा रुआनशी में रुकने का क्या काम? आप घर जाओ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, बस स्टॉप पास में ही है, मैं खुद चला जाऊंगा। घर जाकर मन लगाकर पढ़ना और मॉम डैड का ख्याल रखना, बार बार मिलने मत आना, मेरी फिक्र मत करना, समझे? मेरा सारा लुक बिगाड़ दिया तुमने। आपको धक्का रुआन से लगा, मुझे मत बोलिए कुछ भी, जंगली बिल्ली कहीं की। बिल्ली किसे कहा तुमने? बिल्ली की तरह नोच खाती हो तो मैं क्या बोलूं? और हाउ डेयर यू! क्या सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है बताओ? रुआन सर, अगर किसी को आप बहुत चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उसे झूठ बोलना पड़े तो आप क्या करेंगे? मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा था। आप तो जानते हैं, अब मेरी गर्लफ्रेंड कोंगजेन की बेस्ट। सॉरी सर, दरअसल वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो मैं। तुमसे शादी करना नहीं चाहती? और क्या, पता नहीं उसे शादी के नाम से चिढ़ क्यों है। अगर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते। रुहान सर, मेरा मतलब शादी से नहीं था। अगर दोनों प्यार करते भी हैं तो शादी करना जरूरी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि भले ही दोनों प्यार करते हैं लेकिन उन्हें जिंदगी भर साथ रहने की जरूरत नहीं है ना? अरे नहीं रुहान सर, आपको नहीं कह रहा था। वो रुहान सर, अब कोई सवाल नहीं पूछना। शेनज़ेंग, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है ऐसा करने के पीछे आपकी जरूर कोई वजह है। मेरे पापा जो सक्सेसफुल थे, उन्हें अपने सामने मेरे जैसी ही किसी बीमारी से टूटकर बिखरते हुए देखा है। और मेरी माँ, उन्हें लगता है कि अगर वो पापा को डिवोर्स ना देती तो वो कार एक्सीडेंट होता ही नहीं। वो गिल्ट में रही और डिप्रेशन से चल बसी। मेरा छोटा भाई, उसे मेरी वजह से ना चाहते हुए भी वो जिम्मेदारी उठानी पड़ी और वो घर छोड़कर चला गया। और जियालुआ ने तो मेडिकल की पढ़ाई की, जबकि वो कुछ और करना चाहती थी। उसने सैक्रिफाइस किया। रुहान सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बीमारी बदनसीबी का दूसरा नाम है, जो लोगों को जबरदस्ती ताकतवर बनाती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे सच का सामना करना चाहिए। झूठे लोग झूठी तसल्लियां देते रहते हैं, झूठे दिलासा भी देते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा झूठ बोलकर अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। आप जिससे प्यार करते हो उसे खरोच भी लगे तो आपको बहुत दुख होता है। तो फिर बताओ, मैं किसी की जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूं? इस बदनसीबी से लड़ने के लिए मैं अकेला काफी हूं। समझ गया रुहान सर। थैंक यू। अरे तुम क्या सुबह से इसमें भिड़ी हुई हो? इतना क्या काम करना? अरे करना पड़ता है, कोई भी नया काम शुरू करो तो मेहनत तो लगती है। तो आज हमने कितना कमाया? आज तो काफी अच्छी कमाई हुई। लेकिन तुमने तो कस्टमर्स को इतना बड़ा डिस्काउंट दिया, फिर कैसे कमाई हो गई? फ्यूचर को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। हमारी डिशेस उन्हें पसंद आई और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, खासकर हमारे राइस विद कोकोनट करी। लोगों की पसंद के हिसाब से कुछ नया सोचना चाहिए। पता है जाओ ने क्या कहा? वो हमारे होटल का पार्टनर बनना चाहता है। क्या कहा? पार्टनर? जरूर वो कुछ गलत करेगा। तुम दोनों ही बिल्कुल बुद्धू हो।
मैं उसे पार्टनर वार्टनर नहीं बनाऊंगा। हिलना मत। कितना बड़ा कीड़ा था। पता नहीं ये कीड़े कहाँ से आ गए। यहाँ तो लोग खाना खाने आते हैं। इन कीड़ों का कुछ तो करना होगा। घूर क्यों रहे हो? नहीं तो तुम घूर रहे थे और तुमने आंखें क्यों बंद कर ली थी? इतने बड़े हो गए हो, अब भी कीड़ों से डरते हो। ये क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या सोच रही हो? एयर क्लिप लगा रहा था मैं। तुम लड़कियां कभी नहीं सुधरोगी। इसे क्या हो गया? इतनी बेकार क्लिप क्यों लेकर आया? हाय फे, तुम आ गई। लाओ, दो, बैग दे दो। आओ, बैठ जाओ। चलो, बैठ जाओ, मैं भी आया। तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना? अरे, क्या मैं तुमसे कोई बात छुपा सकता हूँ भला? वो असल में मैं रुआन सर के साथ भाग दौड़ कर रहा था। कैसी भाग दौड़? वेल, अरे वो सब छोड़ो ना। पता है आज बड़ा खास दिन है। आज हमें मिले हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, ये क्या है? खुद ही देख लो। मुझे लगा कहीं तुम फिर से प्रपोज तो नहीं करोगे। नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, अगर करते तो मैं मना नहीं करती। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया ही क्या है। पहले मैं अपनी फीलिंग्स की ही कदर करता था। सोचता था शायद तुम हाँ कह दो, लेकिन ये नहीं समझा सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। तुम्हारी मजबूरी भी जानना चाहता हूँ। बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ डरती हो? क्यों मुझसे प्यार का इजहार करने से खुद को रोकती हो? ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? फेफी, बोलो ना प्लीज। अरे जैंग, हाँ? अब तक सोई नहीं बेटा? कुन अंकल, ये क्या है? ये जगह रीडेवलप होगी तो शायद इस जगह होटल खुलेगा। मैंने सोचा इस पुराने सामान को समेट कर रख दूं। हाँ, ये यांग यांग लाया। हाँ। थोड़ी अजीब है ये,
पर काम की है। वो इतनी केयर किसी की नहीं करता जितनी तुम्हारी करता है। कुन अंकल, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने उसे बचपन से देखा है। वो हर बात को दिल में रखता है, किसी को नहीं बताता है। लेकिन अगर उससे कोई अपनी जान मांगे तो वो जान भी देने को तैयार है। जानती हूँ मैं, दिल का बहुत ही अच्छा है वो। हाँ, ये जेंग देखो, इसमें यांग यांग और जेंग की बचपन की फोटो है। ये इनकी माँ है, ये यांग यांग है और ये जेंग है। ये तो बचपन में भी बहुत सीरियस रहता था। अभी वो कैसा है? तुमने उसे फोन किया था ना? मैंने उसे कॉल नहीं किया। उसे ना सिर्फ अपने काम की ही फिक्र रहती है, वो कभी आराम भी नहीं करता। ये बात अच्छी नहीं है। खैर, जब भी वक्त मिलेगा मैं उससे मिलकर आऊंगा। उसके लिए अच्छी सी डिश बनाकर ले जाऊंगा। अंकल कुन, आप तो यांग यांग की माँ से बहुत प्यार करते होंगे ना, इसलिए आप यांग यांग को भी इतना चाहते हैं, इतना ख्याल भी रखते हैं। अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पल मैंने इसकी माँ के साथ ही गुजारे हैं। हाँ, खाना बनाना भी मैंने उसी की वजह से सीखा। लेकिन बदकिस्मती से वो हमें छोड़कर चली गई और फिर मैं और यांग यांग अकेले रह गए। दिन भर काम करता था ताकि उसकी याद ना आए, भूलने की कोशिश करता, और सच में कभी कभी इतना काम करता कि उसकी याद आती ही नहीं थी। सही कहा, बिजी रहने पर याद नहीं आती। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो कहाँ है? दीदी, आपने इसमें पानी डाल दिया है क्या? मीठा ही नहीं लग रहा। अरे नहीं डाला, रोज जैसा बनाती हूँ वैसे ही बनाया। गुड मॉर्निंग लिन। अरे कॉन्गसेन, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो और क्लिप भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये सुंदर है? यांग यांग को गधा बनाया है और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? बेचारा हाउ अब क्या करेगा। हाँ, बोल देना जुआहो को, उसका चांस तो गया। क्या बोले जा रहे हो? कॉन्गसेन, आसिंग, थैंक गॉड ज्यादा देर नहीं हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे बिजनेस पार्टनर्स कैसे हैं ये देखने आया हूँ। डेली कोको ने इन्वेस्टमेंट के लिए रुआंशी ग्रुप में अप्लाई किया है और मीटी के नए डेवलपमेंट प्लान में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद पता करने चला आया। पर हमने तो अप्लाई नहीं किया। मैंने किया। पापा, आप? हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जाओ यहां से। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। रुआन सर, हमें रुआंशी की जरूरत है। डेली कोको आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। हाँ, इसका सबूत मिल सकता है? जरूर। तो आप एक बार यहाँ की स्पेशलिटी खुद ट्राई करके देखिए। हाँ तो आओ अंदर। एक्सक्यूज मी। तो डेली कोको एक नारियल की थीम पर बना हुआ रेस्टोरेंट है।
हमारे यहाँ 6 स्पेशल डिशेस हैं जो आप लोग चुन सकते हैं, जैसे कि ये नारियल का जूस, कोकोनट राइस, कोकोनट सूप, कबाब विद कोकोनट जूस और कोकोनट स्नैक्स। आपको यहाँ होममेड कोकोनट लैम्प भी मिल जाएगा। और हाँ, जो भी पहली बार आता है उन सभी को ये सब चखने का मौका मिलता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर लगता है आपके पास कोई मास्टर शेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स यूज करने पड़ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद तुम्हारे कस्टमर्स वही खाना खा खा कर पक जाएंगे। और हम रोज नई नई डिशेस बनाएंगे ना, और साथ ही कोकोनट की मिठाइयाँ और हैंडमेड कोकोनट प्रोडक्ट्स भी तो बेचेंगे। और हाँ, इन प्रोडक्ट्स को हम जाकर मार्केट में बेचेंगे ताकि ये प्रोडक्ट्स मीठी का ब्रांड बनकर फेमस हो जाए। ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। अगर तुम्हारे आइडियाज कॉपी हो गए तो, अगर कोई इनसे बेहतर कुक ले आया तो तब क्या होगा? मैं मानता हूं तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत स्पेशल हैं, लेकिन इनकी पैकेजिंग और इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है। ना ही कोई ब्रांड नेम है और ना अच्छी मार्केटिंग। ये रखे रखे यूं ही सड़ जाएंगे। तेरी तुम। इसलिए तो हमें रुआंशी की मदद चाहिए, क्योंकि रुआंशी की रेपुटेशन, मार्केटिंग, कस्टमर और कैपिटल, इनसे हम हमारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी कमजोरियों को दूर करने के लिए मैं पैसा क्यों लगाऊं? टैलेंट पर। मैं रुआंशी में काम कर चुकी हूँ और मेटी का डेवलपमेंट प्लान भी देख रही थी, इसलिए मैं जानती हूँ आपको टैलेंट की जरूरत है। ऐसे टैलेंट जो मेटी को अपना समझकर उसे बढ़ावा दे। टैलेंटेड कुक और मैनेजर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसे लोगों की कमी है जो यहाँ आकर बसे और यहाँ काम करें, अपना करियर बनाए। जहाँ तक मुझे पता है हमने एप्लीकेशन में इन सारी बातों का जिक्र पहले ही कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, कहीं आपकी यहाँ आने का मकसद टैलेंट ढूंढना तो नहीं? मैंने तो ये भी सुना है कि रुआंशी यहाँ लोकल लोगों से कोऑपरेट करना चाहते हैं और उन लोगों के घर गिराकर यहाँ पर आलीशान होटल बनाना चाहते हैं। हमारे घर ऐसी शानदार लोकेशन और नेचर के बीच है और इस हिसाब से इनके रेनोवेशन में बहुत कम खर्च है। तो बताइए रुआन सर, आप इंटरेस्टेड हैं? लेट्स गो। इस ये लो, प्रपोजल के लिए बातें मेरे करते ख्याल करते कुछ से खा लो। हाँ, एक्चुअली मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। इनके इस प्रोजेक्ट से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आसिम, तुम्हें क्या लगता है? अरे अरे पापा, उसे मत खोलो। अरे बंद ही नहीं हो रहा। अरे बंद करो इसे। कैसे करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? सर्दी हो जाएगी ना इसे। कुछ अकल है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 2-4 पानी की बूंदे ही तो हैं। चाहे ये 2-4 पानी की बूंदे ही क्यों ना हो, जाओ कपड़े ले आओ। एक बात बोलूं, तुम्हारी होने वाली बीवी एक नंबर की जंगली बिल्ली है। एकदम बेकार चॉइस है तुम्हारी। मेरी चॉइस बेकार है। और ये जो अंडरवियर तुमने दी है मुझे, इसका क्या? अरे अब यही अंडरवियर बची है जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। उतार के दे दूं क्या अपनी? चेंज करके बाहर आ जाना। और तुमने पैंट्स तो दिए ही नहीं। यांग यांग, मैं बस टॉवल देने आई थी। मेरा हो गया।
पिंपल कैसे हुआ? अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं तो, बस कभी कभी दिल में दिल में क्या? बताओ क्या होता है? कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। शायद तुम देर तक जागते होंगे। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो ऐसे हो सकता है। दिल पर बोझ पड़ने से कभी कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है। चलो अरे चलते बस करो यार, तुम फिर से कंफ्यूज हो गई हो। तुम्हारा बंदा अंदर है। हैं। फिर भी देर तक मत जागा करो। ज्यादा स्पाइसी तीखा मत खाना और सिगरेट शराब से दूर रहना। जंगली बिल्ली का दिमाग खराब हो गया। बोलो क्या हुआ? मुझसे कोई काम था क्या? अ, नहीं, वो इन कपड़ों में तुम यांग यांग लग रहे थे। वाकई में घटिया चॉइस है उसकी। ये क्लिप उसने दी क्या? हाँ, मैंने ऐसे ही लगा ली। वैसे उतनी भी बुरी नहीं है, तुम पर अच्छी लग रही है। तो बताओ यहाँ आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छी, खुश हूं मैं। यांग के साथ खुश लग रही हो। हम्म, तुम भी तो शिया के साथ बहुत खुश लग रहे हो। मुझे शादी का इनविटेशन मिला, पर मैं शायद आ नहीं पाऊंगी, इसलिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहो। थैंक यू। एक्चुअली मैं तुम्हारी जंगली बिल्ली पूछ रही है कहाँ हो तुम। मैं जाकर अंकल की हेल्प करती हूँ। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जब भी मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करता हूं तुम आकर सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। कॉन्गसेन तुम्हें भूल चुकी है और तुम्हारे आने से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तुमने कहा वो क्लिप उस पर बहुत ही अच्छी लग रही है। अब जब भी वो उस क्लिप को देखेगी उसे सिर्फ तुम्हारी याद आएगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब से मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? मेरे जाने के बाद जितना हो सके रुआंशी ग्रुप का ध्यान रखना। क्यों, कहाँ जा रहे हो? शायद हनीमून पर जाऊंगा। जियालुओं को मेरा इतना बिजी रहना पसंद नहीं आता। अरे तुम्हारी वो जंगली बिल्ली बहुत ज्यादा नक चढ़ी है, पता है तुम्हें? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। कैसे झेलते हो तुम उसे? यांग यांग, एक जरूरी बात है जो न जाने मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था। आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए बोल रहे हो? बातें बहुत सारी हैं। उस कार एक्सीडेंट के लिए, तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा उसके लिए, तुम्हें कैद किया, मारा, भला बुरा। अरे बस 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 बस। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कमजोर इंसान हूं। याद रखना हर बार मैंने करारा जवाब दिया तुम्हें। वैसे एक्सीडेंट वाले दिन अगर मैंने तुमसे लेटर न छीना होता तो आज हाओ हमारे साथ। भूल जाओ यार। ये आज अचानक तुम इतने अच्छे कैसे हो गए हो? तुम तो ऐसे बात नहीं करते। सच में मान लो आज का दिन खास है। आई होप फ्यूचर में तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगे। याद रखना तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं दिल से तुम्हें और कॉन्गसेन को दुआएं देता हूं। मैंने बताया था ना कि डिलीवरी में जो बच्चा पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है। इस बात का फायदा तुम 20 साल से उठा रहे हो। मैं तुम्हें बड़ा भाई कभी नहीं मानूंगा। दीदी, क्या तुम सच में मैती में रहोगी? रुआंशी हमारे रेस्टोरेंट पे इन्वेस्ट करेगी। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो एक गांव है, तुम रह पाओगी वहां? बिल्कुल।
तुम नहीं समझोगे छोटू, आजकल गांव में बसना फैशन है। रियल टूरिज्म काफी पॉपुलर है आजकल। और वैसे भी मेटी गांव यहाँ से दूर थोड़ी है। दीदी, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मॉम डैड का ख्याल कौन रखेगा? छोटा हूँ इसलिए सब चुप करा देते हैं। अरे पप्पा क्या करे, फोन उठाओ ना। ये क्या है? यांग यांग, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। भाई के घर? और मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। तुम्हारा पापा कुन। रुआन यांग यांग, हिलना मत। चेंगबू, मेरे साथ चलो अभी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यांग यांग, दरवाजा खोलो। यांग यांग, लॉक खराब हो गया है, किसी चाबी वाले को बुला लो। अच्छा ठीक है। हमेशा मुझे ऑर्डर देता है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी यहाँ आते होंगे। हाँ तो आने दो, मैं इसे मार कर ही रहूंगा, तभी मेरी दीदी का बदला पूरा होगा। अरे पर किस बात का बदला? लुहाओ मेरा भी दोस्त था। तुम उसे अपना भाई मत कहो। उसकी वजह से मैं बरसों से भागता रहा, दुनिया से छुपता रहा। सभी को पता है वो बस एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट था या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर इसे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। चंगवू, एक बार लुयुन के बारे में सोच लो। यांग यांग को मारकर तुम्हारे दिल की आग बुझ जाएगी क्या? तुम एक कातिल कहलाओगे और वो एक धोखेबाज। दोनों में से कोई नहीं बचेगा। यांग यांग, मुझे बस अपनी दीदी का बदला पूरा करना है। चंगवू, मुझे पता है लू फैमिली बहुत दयालु है और लुन्यू के पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, लेकिन ये सब करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और उसे भी मुसीबत में डाल रहे हो। तुम नहीं चाहते उसके मन से नफरत दूर हो जाए और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। कंगजन, 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 हम यहाँ पर हैं, हमारी मदद करो, जल्दी आओ। चलो यहाँ से। दोबारा यहाँ कदम मत रखना। कोई बात नहीं। कैसे गुंडे हैं, आराम भाग से। गए। तुम ठीक हो? लो थोड़ा और खाओ। शायद जैन की इस हालत को सुधारने के लिए और क्या करें? ये लाइलाज बीमारी है। ये हार्ट फेलियर की उसकी आखिरी स्टेज है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए एक रास्ता है हमारे पास और उसमें मुझे आपकी जरूरत है। मेरी? हाँ, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आसिंग और यांग यांग दोनों ही आपको अपनी फैमिली समझते हैं। हाँ, इसलिए अगर ऐसे वक्त में आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। हो सकता है उसकी हालत में सुधार आए। हाँ,
मेरे हाथ का बना खाना उसे बहुत पसंद है, तो मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास ही रहता हूँ। उसके लिए मैं अपने हाथों से खाना भी बनाऊंगा। आहा, आज़ेंग की बीमारी के बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। तो फिर यांग यांग से कह देता हूँ कि कुछ दिन अपने भाई के घर जा रहा हूँ। प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? चैंग वू आया था। तुम थोड़ा धीरे बात करो, वो खाना खा रहा है, डिस्टर्ब ओके, हो ओके। जाएगा। गोंगजियान और यांग यांग पर अटैक हुआ है। तो क्या ये उसे बताओगे? उसे बताकर क्या फायदा? तुम्हें दिखता नहीं उसकी हालत कितनी नाजुक है? ये सब सुनेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? मुझे लगा कि एक बार रुआन सर को बता दूं, आखिर वो उनका छोटा भाई है। पर उन्हें कुछ हुआ तो? आपको ये सब पता था? हाँ, पर इसके बारे में उसे कुछ मत बताना। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि घर या बाहर की कोई भी बात उसे परेशान करे। तुम समझ रहे हो ना? हाँ शाह मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ। आज़ेंग, हेलो अंकल, हाँ डिनर हो गया? हाँ। अरे शाय बेटा, अगर पता होता तुम आने वाली हो तो साथ में डिनर करते। नहीं, पहले पेशेंट खा ले, हम बाद में खा लेंगे। आपको आने से आज़ेंग कितना खुश है, काफी अच्छा महसूस करने लगा है। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, उन्हीं के बारे में पूछने आया था। ये मैटर तुम खुद ही हैंडल कर लो। और क्या, असिस्टेंट शैन काफी जिम्मेदार है। हमें कुछ दिनों के लिए सभी काम इस पे सौंप देना चाहिए ताकि तुम आराम कर सको। और हाँ शैनजांग, क्यों ना तुम आज़ेंग को वॉक पर ले जाओ, डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। आराम से लेकर जाना। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो बहुत डर गई थी। शुक्र है तुम्हारा दिमाग चल गया और मुझे जाने के लिए कह दिया। जब पता था कुछ गड़बड़ है तो तुम चली क्यों नहीं गई? तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो तुम्हें पकड़ के ले जाते और मैं बस देखती रहती। वो पागल लुयुन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी। आगे से अपना ख्याल रखना। हाँ, अंकल कुन कहाँ है तुम्हें पता है? उन्होंने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी हुई थी, जमीन पर थी। अच्छा हुआ देख लिया मैं। लिखा था कि कुछ दिन अपने भाई के घर जा रहे हैं। मुझे आज पता चल रहा है उनका कोई भाई भी है। एक तो फोन भी नहीं उठा रहे। परेशान हो गया हूं मैं। शुक्र है वो ठीक है। मेरा फोन। अंकल कुन, क्या ढूंढ रहे हैं? आपका फोन? हाँ यही तो रखा था, पता नहीं कहाँ गया। मेरे पास है, वही टेबल पर पड़ा था, इसलिए मैं उठाकर रख लिया। लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे सॉरी, मेरे हाथ से फिसल गया। ओह, ये तो खराब हो गया। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और रिपेयर करके आपको बाद में दे दूंगी। ओके? रहने दो। वैसे भी इस पर यांग यांग के अलावा किसी का फोन नहीं आएगा, रहने दो। तो क्यों ना मैं उसे कॉल करके बता दूं कि फोन टूट गया है, वरना वो आपकी फिक्र करता रहेगा। मैंने उसे बताया है कि मैं अपने भाई के घर आया हूँ। अगर तुमने उसे कॉल किया तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। मत करना। ठीक है अंकल, मैं चाहती हूँ कुछ दिन आप आज़ेंग के साथ रहें। हाँ क्यों नहीं, जरूर। इस रुमाल पर ये कुछ खास बना हुआ है क्या? हाँ, यांग यांग की माँ ने मुझे ये बर्थडे पर दिया था और फिर यांग यांग ने इस पर हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख दिया, जैसे मुझे कोई भूलने की बीमारी हो। अच्छा शाय बेटा, तुम जाकर बैठो, मैं रूम साफ कर देता हूँ। ठीक हाँ। है।